अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट 2023 यानी AIAPGET 2023 में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेके परेशान हैं और स्ट्रेस उनका बढ़ता जा रहा है। तो उसी सिलसिले में आज कुछ ज़रूरी बातें मैं आप सबसे करूँगा। सबसे पहली बात, जो भी बच्चे AIAPGET अटेम्प्ट कर रहे हैं वो ये याद रखें कि अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ नहीं आता, वो सब भूल गए, सब मिक्सअप हो गया, तो ये बात आप ध्यान रखिए कि ऐसा सबके साथ होता है। आप अकेले ऐसे नहीं है जिसके साथ ये हो रहा है कि जिसे ये लग रहा हो कि मैं सब भूल गया, मैंने कम पढ़ा है या सब मिक्सअप हो गया या कुछ याद नहीं आ पा रहा। ये सबके साथ होता है, ये बहुत ही कॉमन है, सबके साथ होता है। इससे हमें स्ट्रेस में नहीं आना, हमें इस फीलिंग को ओवरकम करना है और अपने ऊपर ये भरोसा करना है कि नहीं, हमने सब पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से हमने सब पढ़ा है और हम सब रिकॉल इंशाल्लाह कर लेंगे। एक बात ये कि इस तरह की जो परेशानी है, जिससे ये वाला जो पीक टाइम है 3-4 दिन का, इसमें इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, सब मिक्सअप हो गया, ऐसा लगने लग रहा है हमने कम पढ़ा। दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, फोन पे किसी ने बता दिया हमने फला किताब पढ़ी थी, फला किताब पढ़ी थी, ये कर लिया वो कर लिया, हमें लगता है हमने नहीं किया। तो इससे जो है डिप्रेशन में नहीं आना, स्ट्रेस नहीं लेना और अपने ऊपर यकीन रखिए, इंशाल्लाह जो आपने पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, आपने बहुत मेहनत की है और इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स आपको अब मिलेंगे। दूसरी बात, अब ये जो 3-4 दिन बचे हैं, इसमें लोग मुझे बहुत व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं और कॉल भी कर रहे हैं कि अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। देखिए, अब जो ये 3-4 दिन बचे हैं, इसमें कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ रखा है बहुत सुकून के साथ उसे रिवाइज करिए, हबड़ा दबड़ी में मत पढ़िए। जो लगता है कि कोई टॉपिक थोड़ा कमजोर रह गया हो, उसे रिवाइज करिए। नया पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नया इस टाइम पढ़ना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत फैसला होगा। जो आपने आज तक पढ़ा है उसे रिवाइज करिए अच्छे से, कोई भी चीज रिवीजन से ना रह जाए और वो भी बहुत शांत दिमाग के साथ, बिल्कुल भी स्ट्रेस लिए बगैर। तीसरी बात, देखिए जो स्ट्रेस होता है ना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का, मैं पिछले 5 साल से इसमें लगा हुआ हूँ, देने में देखने में, बहुत सारे अपने दोस्तों का, बहुत सारे अपने जूनियर्स का देखा है कि स्ट्रेस की वजह से बहुत अच्छी तैयारी करने के बावजूद वो एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। देखिए, आप पूरे साल तैयारी करते हैं वो एक बात है, और उन 2 घंटे में आपने अपने दिमाग को किस तरह से एडजस्ट किया, स्ट्रेस को किस तरह से ओवरकम किया, वो एक अलग बात है। और वो पूरी 1 साल और वो 2 घंटे, तो उन 2 घंटों को आपको मैनेज करना है और उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अल्लाह ताला की जात पर यकीन रखें। आप ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपकी मदद जरूर करेगा। आप ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता और अल्लाह पे यकीन रखते हुए, उस पर भरोसा रखते हुए एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और अपने दिमाग में से तमाम तरह की स्ट्रेस और परेशानियां दूर कर दें। याद रखिए, अल्लाह ताला जो चाहता है वही होता है और वो आपके हक में हमेशा अच्छा चाहता है। वो एक बंदे को 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है। किसी भी हाल में एग्जामिनेशन हॉल में आपके मन में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएं तो तमाम बातें भूल जाइए, किसने कितना पढ़ा था, किसने क्या पढ़ा था, किससे आपकी क्या बात हुई। बस आप ये याद रखें कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छी मेहनत की है और अल्लाह ताला उसका इनाम आपको जरूर देगा। एक बात ये जो मैं और बताना चाहूंगा वो ये कि मॉक टेस्ट जो है ना वो जरूर कर लें। बहुत से बच्चे जाके, मैंने ये भी देखा है कि कंप्यूटर पे वहां पे कंफ्यूज हो गए कि कैसे क्वेश्चंस खोलने हैं, कैसे उसकी हैंडलिंग होगी। तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो उसकी वेबसाइट पे उस तरह के मॉक टेस्ट आ जाते हैं, तो आप उन्हें जरूर करिए ताकि हैंडलिंग ऑफ द कंप्यूटर में आपको प्रॉब्लम ना हो। जो आपको वहां पे सिस्टम मिलेगा आप उसे अच्छे से ऑपरेट कर सकें और आपको पहले से ही बताओ कि कैसे ऑपरेट होगा। इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने नुकसान झेला है। वो इसी बात को लेके एक तो पहले से ही होपलेस हो रहे थे, डर रहे थे और फिर सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर पाए, इससे उन्हें नुकसान हुआ। ठीक है। और फाइनली एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ये बात मेरी बहुत अच्छे से आप लोग सुन लीजिएगा कि जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे उसमें नेगेटिव में नहीं जाने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग से नहीं बच पाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि उन्होंने बहुत ज्यादा सवाल अटेम्प्ट कर दिए और उनका सिलेक्शन नेगेटिव की वजह से नहीं हो पाया। ठीक है ना। वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। सबसे पहले मैं आपको अपना तरीका बता देता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को जो मैं बताता हूँ वो तरीका बता देता हूँ। जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया तो जो आपको बिल्कुल पक्के आते हैं, जिसमें आप 0% भी आपको डाउट नहीं है, 100% श्योर है आप, वो सवाल कर डालिए। फिर देखिए कि कितने हुए। फिर उन पे आइए जिसमें आपको 50% श्योर है
और अगर कोई ऐसा सवाल है जिसमें आप 50% श्योर नहीं है, उसे तो करना ही नहीं है। फिर जिनमें 50% श्योर है उसमें से आप देखिएगा कि आपके बिल्कुल सही कितने थे। अगर आपके 55 से 60 सवाल बिल्कुल सही हैं, 60 सवाल अगर आपके बिल्कुल सही है, उसके अलावा एक सवाल भी फालतू करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इनफ पिछले साल के रिकॉर्ड को देखते हुए। और अगर कम लग रहा है कि बिल्कुल सही में कम है, तो फिर जो 50% श्योर वाले सवाल है फिर आप उसकी तरफ बढ़िए। उनमें से फिर जो सबसे ज्यादा श्योर है उनको जितने आप कर सकते हो कम से कम उतने करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और नेगेटिव मार्किंग एक बहुत बड़ा कारण है बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन ना होने का। फाइनली आखिरी बात मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरे ये कुछ पॉइंट्स याद रखिए। स्ट्रेस को ओवरकम करना है, अल्लाह पे यकीन रखिए और जानिए कि अल्लाह ताला आपका साथ जरूर देगा। दूसरी बात ये करनी है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो स्ट्रेस है वो अलग से, एक मैं उसे अलग से स्ट्रेस दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको ओवरकम करना है और उसको हर तरह से आप ओवरकम करने की कोशिश करें और उसका जो है अल्लाह से दुआ करें, और अल्लाह पे जब यकीन होगा तो स्ट्रेस नहीं होने का। जब आप ये बात जान लेंगे नफे और नुकसान का मालिक अल्लाह है, तो स्ट्रेस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तीसरी बात ये कि खुद को किसी से कंपेयर ना करें। अब किसी से बातचीत मत करें तुमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ये सब बेकार की बातें हैं, इससे आप परेशान होंगे। चौथी बात यह है कि अब जो 3-4 दिन बचे हैं इसमें जितना पढ़ रखा है उसमें जो कमजोर पोर्शन है उसे रिवाइज करने की कोशिश करें। और पांचवी बात यह है कि कंप्यूटर को कैसे हैंडल करना है उसे देख लीजिए। और छठी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग से बचने की पूरी स्ट्रेटेजी आपको तैयार करनी है। 120 सवाल आने हैं, एक सवाल में आपको कितना समय लगाना है, किस तरह कितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं, कितने छोड़ने हैं, ये तमाम स्ट्रेटेजी आपको पहले ही पता होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो नुकसान हो सकता है। ये सब बातें पहले पता कर लीजिए। और एग्जाम डे से एक दिन पहले ये याद रखिएगा कि उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। पढ़ने का उस दिन मन करे तो करिए, नहीं करे तो मत करिए। स्ट्रेटेजी बनाइए कि उन 2 घंटे में आप किस तरह के सॉल्व करेंगे। सबकी अलग अलग होती है, कैसे आप सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। कई लोगों का मैंने ये भी देखा है कि छूट गया पेपर, शुरू के क्वेश्चंस में ज्यादा दिमाग लगा लिए, बाद में टाइम खत्म रहेगी। मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे मैंने क्या कहा, और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, आपकी मेहनतों को कई गुना ज्यादा आपको अता करे, जितनी आपने मेहनत की उससे कई गुना ज्यादा अता करे। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं अब AIPGD से कि कैसे मैनेज करना है क्या करना है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी पिछली वीडियोस में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और बस मैं यही कहूँगा कि अब मैदान को मार लीजिए, स्ट्रेस लेना नहीं है। थैंक यू।